नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किए। सीएम विष्णुदेव साय और कई दिग्गज नेता इस दौरान शामिल। नड्डा पौधारोपण कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय और कई दिग्गज नेता इस मौके पर शामिल हुए हैं। बता दें कि जेपी नड्डा पौधारोपण करेंगे, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। मैनपाट में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किए। सीएम विष्णुदेव साय और कई दिग्गज नेता इस दौरान शामिल हुए। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा ने पौधारोपण भी किया। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और इस दौरान मैनपाट में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन भी किया, संगठनात्मक चर्चा भी की। सीएम विष्णुदेव साय और कई दिग्गज नेता इस दौरान शामिल नजर आए। और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना सचिव बदल दिया है। राजेश राजौरा की जगह अब नीरज मंडलोई मुख्यमंत्री के एसीएस के पद पर नियुक्त किए गए हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे। मैनपाट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि केवल एक पेड़ मां के नाम ना लगाएं, बल्कि जो पूरे जंगल कट रहा है उसे देख ले। कानून व्यवस्था बेहद ही खराब है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब राजधानी में भी वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा के लोगों का मन काफी अशांत है, इसलिए मैनपाट जा रहे हैं। नौ आईएएस अफसरों के तबादले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि ये तबादले क्यों होते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में ही महज 1.5 साल में 4 प्रमुख सचिव बदल दिए गए हैं। क्यों? क्या तर्क है? या तो वो सही लोगों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, ये शायद मुख्यमंत्री की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले स्थित लालपुर एनीकट की खराब गुणवत्ता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 2.42 करोड़ की लागत से बने इस एनीकट की स्थिति इतनी खराब है कि मिशन संडे टीम रविवार को फिर से निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग को अंतिम चेतावनी दी है। टीम ने कहा है कि अगर जल्द सुधार कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे पुल पर बैठकर ढोल नगाड़े बजाते हुए आंदोलन करेंगे। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने आरोप लगाया कि विभाग को पहले ही गुणवत्ताहीन निर्माण की सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एनीकट की ऊंचाई नहीं बढ़ी, लेकिन अधिकारियों की जेबें जरूर भर गई है। नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन ने कहा कि जिस नदी से नगर को पीने का पानी मिलता है, वहां शुद्धिकरण के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा नेता राजेश देवांगन ने कहा कि पुल की सड़क बेहद ही जर्जर है और बारिश के दौरान उस पर जल्द ही पानी चढ़ जा रहा है और इससे हादसे खतरा भी बढ़ जाता है। निरीक्षण के दौरान मिशन संडे टीम के कई सदस्य, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई है। जल संसाधन विभाग को 2,45,00,000 की स्वीकृति मिली थी शासन से और यहाँ पर टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये जहाँ में एनीकट खड़े हैं उनकी ऊंचाई बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाए। पीछे पिचिंग कार्य होना था, बहुत गुणवत्ताहीन हुआ है, बिना पैच वर्क किया गया है, गेट टूटा हुआ है। इस प्रकार से लगभग 2,45,00,000 रुपया जल संसाधन विभाग ने भ्रष्टाचार कर बंदर बांट किया है और सब लोग बांट लिए हैं। यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं, रोड पूरा उखड़ चुका है, पिचिंग कार्य पूरा टूट चुका है
पुलिया का आपका गेट टूट चुका है, पानी स्टोरेज नहीं हो रहा है, और लगातार शिकायतें के बाद हम लोग 1 महीने पहले और आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दोबारा हम लोग आए हैं और दिखाने आए हैं, और यहाँ पर देखेंगे सृष्टिकरण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा निकाला गया, ऊंचाई बढ़ाने का पैसा निकाला गया। ऊंचाई कहे पर नहीं बढ़ी है, ऊंचाई बढ़ी है तो अधिकारियों को जेब की ऊंचाई बढ़ी है, मोटाई बढ़ी है। यहाँ पर देखेंगे अब जो एनिकेट है, इसके बाजू में लगभग 20 फीट गड्ढे हैं, दोनों साइड रेलिंग नहीं लगी हुई है। अगर कोई दुर्घटनाएं घट जाती है, किसी की मौत हो जाती है, किसकी जवाबदारी बनेगी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यहाँ पर एनिकेट में दोनों तरफ रेलिंग बननी चाहिए, रोड सुधार होना चाहिए, और निश्चित रूप में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कर दूसरी कार्रवाई पर शिकायत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत डुकुपथरा गांव में कृषि कार्य के लिए गए 17 ग्रामीण बाढ़ में फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अजीत बसंत के निर्देश में राजस्व विभाग, पाली थाना, जिला आपदा प्रबंधन, नगर सेना और राज्य आपदा दल बिलासपुर की टीमों ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात भर चले इस अभियान के बाद सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया है। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित कैम्ब्रिज द ग्लोबल स्कूल एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। स्कूल संचालक पर छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के नाम पर मासूम बच्चों को क्लासरूम में बंद कर बेरहमी से पीटा जाता है, उन पर मानसिक दबाव डाला जाता है। इतना ही नहीं, जब परेशान अभिभावक अपनी शिकायत लेकर डीईओ कार्यालय पहुंचे तो वहां भी स्कूल संचालक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। कमरे में बंद कर बच्चों को पीटा जाता है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को छोटी छोटी बातों पर स्कूल संचालक कमरे में बंद कर सजा देते हैं, उनसे मारपीट की जाती है। इससे बच्चों की मानसिक हालत भी बिगड़ने लगती है। पीड़ित अभिभावकों ने मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदार स्कूल संचालक को स्कूल मान्यता तत्काल रद्द कर दी जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों के साथ दोबारा ऐसा शर्मनाक मामला ना हो। शहर में आक्रोश भी बढ़ चला है। मामला उजागर होने के बाद मनेंद्रगढ़ में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। सामाजिक संगठनों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी उठाई है। सर, मेरा समस्या है, मैं कैम्ब्रिज स्कूल में अपने बेटे को 2 साल से पढ़ा रही थी। इस साल तीसरे साल से ये नाटक करने लगी है। आपका बच्चा मारता है, पीटता है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ये दिखाना हर प्रकार की, जबकि हमारा बच्चा हमारे साथ में ऐसे कोई हरकतें नहीं करता है, ना कुछ हमें इशू लग रहा है। मैं डॉक्टर को दिखा फिर ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई, पर सर इतना जल्दी हम जैसे और बच्चे चल रहे हैं और बच्चे कर, वैसे हमारा बच्चा तुरंत नहीं करेगा, हमको पता है। बच्ची कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ती थी। एक्चुअली मेरी बच्ची डाउन्स बेबी है, तो पिछले 1 साल तक कोई समस्या नहीं थी। जब से ये उपासना मैडम स्कूल को ली तो डेली हमको बुला के समस्याएं बताने लगी कि बच्ची धक्का देती है, ये है वो है। तो मैं बोला ठीक है मैडम, ऐसा है तो आप क्या चाहते हो? तो बोली आप इस बच्चे को निकाल लो स्कूल से। तो मेरी 2 बच्चियाँ जाती थी, तो बोली छोटी वाली बच्ची जो ठीक है उसको मत निकालिए, इसको निकाल लीजिए, जो डाउन्स बेबी है उसको निकाल लीजिए। तो मैं कहा ठीक है मैडम, निकाल लेते हैं। अब निकालना है, जब हम बाहर आते हैं तो जो स्कूल की पार्टनरशिप में जिनके चलता है, पूजा सिंह, तो उनने बोला क्या दिक्कत हो गई? हम बताए कि हम अपनी बच्ची को निकाल के ले जा रहे हैं। तो बोली क्यों? तो हम बोले ये मैडम जो है ऐसा ऐसा बोल रही हैं कि दिक्कत है। बोली नहीं, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है। बोला कि यहाँ पर तीसरी क्लास में कोई बच्चा नहीं, जबकि उनकी क्लास में बच्चे हैं 3rd क्लास में, और वो कुछ ना कुछ अलग अलग रीज़न से बच्चों को निकाल रही हैं, चाहे वो जो कम बोलता है या बच्चा जो डाउन सिंड्रोम है, अलग अलग से। बस ये मेरा डीओ साहब से निवेदन है कि एक्चुअली जो भी प्राइवेट स्कूल है ना, उनके लिए अगर समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है तो हर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो बस इतना ही मैं उनसे संज्ञान लेना चाहता हूँ, जो हर एक स्कूल में या किस तरह की सर मेरा कोरबा की ओर से आ रहे अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना सक्ती थाना अंतर्गत ग्राम असौंदा की है। मृतक अपने पीछे 3 बच्चों और पत्नी को छोड़ गए। सूचना मिलते ही सक्ती पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास भी की। सक्ती थाना क्षेत्र के असौंदा गांव तालाब के पास की यह घटना बताई जा रही है।
खुर्सीपार में रविवार देर रात एक अज्ञात ट्रक ने एक नवविवाहित जोड़े को स्कूटी की नवविवाहित जो जोड़े हैं वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के कारण शवगृह में स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के समय दंपत्ति रायपुर से लौट रहे थे। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमें बहू और बेटे के साथ दुर्घटना हुई है। हमारे बहू बेटे स्कूटी में सवार थे और उनके साथ दुर्घटना हुई है। फोन से जानकारी मिली, मौके पर गए तो पाया कि बेटा और बहू दोनों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल आगर के एसएनसीयू में स्टाफ नर्स की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते दो महिलाओं के नवजात शिशु आपस में बदल गए और इस कारण दोनों नवजात बच्चों के परिजन और स्टाफ के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक ग्राम ताकता निवासी मंजूबाई और आगर निवासी आफरीन रंगरेज दोनों के बच्चे शनिवार रात को आपस में बदल गए। दरअसल रात में जब आफरीन की मां अपने नातिन को लेने पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने मंजूबाई का बच्चा उन्हें दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मंजूबाई के परिजन पहुंचे तो उन्हें आफरीन का बच्चा सौंप दिया गया। इस पर मंजूबाई की मां ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बच्चा हमारा नहीं है। विवाद बढ़ने पर स्टाफ नर्स ने आफरीन के परिजनों के साथ अभद्रता भी की और उन पर बच्चा चोरी का आरोप भी लगा दिया। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। इस मामले को लेकर खबर को प्राथमिकता से प्रसारण करने के बाद जिला अस्पताल के अधिकारियों ने संज्ञान लिया। जिला अस्पताल आगरा के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष कुरील ने एसएनसीयू के इंचार्ज डॉक्टर राहुल सेठिया सहित 7 कर्मचारी डॉक्टर रीचा सागरिया, प्राची कोटांगले, नमता विश्वकर्मा, तानिया श्रीवास, मनीषा चौधरी, रोशनी दुखी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले में अगर दोषी पाए गए तो अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित भी की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया गया है। समय मामला हुआ उसके 15 मिनट बाद मैं और हरिमो साहब स्वयं आकर के उपस्थित हुए मौके पे और मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था। और इनमें आपस में परिवारजनों में कुछ नोकझोंक कहासुनी हुई और स्टाफ नर्स के साथ भी हुई। तो मैंने स्टाफ को नोटिस दिया है, इंचार्ज को भी नोटिस दिया है ताकि पूरे मामले घटनाक्रम से अवगत करें। जी मैंने जो इनके ड्यूटी रोस्टर है उसमें बदलाव किया है और अलग अलग सेक्शन में सभी नर्सों को काम करना होगा। किसी एक ही जगह पे काम नहीं कर पाएंगे। उच्च कार्यालय के लिए लिखा जाएगा इसके कार्यालय के लिए और जो हमारे स्तर से हो पाएगी समय मामला होगा उसके जांजगीर चंपा पुलिस और रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे स्टेशन से बाइक चोरी करने वाले शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीबन 10 चोरी की बाइक बरामद की है और इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई 5 जुलाई को जजपुर निवासी राधेश्याम धिरही की शिकायत पर की गई। उनकी बाइक चंपा रेलवे स्टेशन से चोरी हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें आरोपी रेलवे स्टेशन परिसर से बाइक ले जाते साफ नजर आया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोशन भट्ट और प्रमोद चौहान के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे अलग अलग रेलवे स्टेशन से बाइक चोरी कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ देते थे ताकि संदेह से बचा जा सके। इसके साथ ही वे ट्रेन में सवार होकर अवैध रूप से सामान बेचने का काम भी करते थे। चांपा पुलिस के द्वारा जो है रेलवे स्टेशनों में जो है चोरी करने वाले अंतर जिला बाइक चोरियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें आरपीएफ के साथ मिलकर इसमें जो है 2 आरोपियों से 10 बाइक बरामद की है जिसकी 10 लाख कीमत है। ये रायपुर, चांपा, सक्ती, खरसिया, रायगढ़, कोरबा ये सब स्टेशनों में चोरी करते थे और बाइक एक स्टेशन से चोरी करके दूसरे स्टेशन में छुपा देते थे। एक प्रार्थी के द्वारा जो है चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चांपा पुलिस के द्वारा जो है राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में बीएनबी स्कूल ग्राउंड में हुए चाकूबाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी प्रीत साहू को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना 27 जून की है, जब समीर पाल अपने दोस्तों के साथ मीना बाजार देखने गए थे और इसी दौरान जितेंद्र निषाद नाम के युवक ने समीर को धक्का दिया। बात बढ़ने पर उसने समीर और उसके 1.5 साल के भाई पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई थी। जितेंद्र निषाद को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका साथी प्रीत साहू फरार चल रहा था। इसे अब भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है। घटना है बीएनबी स्कूल में मीना बाजार लगा हुआ था और जरिए फ़ोन से सूचना मिली कि वहाँ एक चाकूबाजी हो गई है। लगभग समय 7:30-8 के आसपास का था। जाकर पता किए तो वहाँ पे एक समीर पाल और अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, जहाँ थोड़ी सी मामूली सी बातों को लेकर उसमें चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें समीर पाल ने एक अपने तरफ से प्रथम सूचना पर दर्ज करवाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर हम आपस में लड़ाई हुई और उसी बीच में एक व्यक्ति जो है अपने पास रखे चाकू से मार दिया, जिसमें अपराध क्रमांक 280-25 और हत्या का प्रयास की धारा 109 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू निषाद पुलिस अभिरक्षा में उसको लाए और दिनांक घटना के समय पूछताछ करने पर वो घटना करना स्वीकार किया। साथ में उसके एक अन्य साथी प्रीत साहू उम्र 25 वर्ष, जो दिनांक घटना समय को फरार था, आज दिनांक को उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसे 15 दिन की न्यायिक रिहाई। राजधानी रायपुर के तिल्दा जनपद क्षेत्र के ग्राम सांकरा में प्रस्तावित मेसर्स नाकोड़ा इस्पात और पावर उद्योग को लेकर पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने जन सुनवाई को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर विरोध के बावजूद उद्योग को अनुमति दी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जन सुनवाई के दौरान उद्योग प्रबंधन की गुंडागर्दी भी सामने आई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के जरिए ग्रामीणों को घेरे में लिया गया और पत्रकारों से बदसलूकी भी की गई। स्थानीय पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोका गया, जिससे मीडिया जगत में भी नाराजगी देखी गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अधिकारियों के वाहनों का पीछा भी किया। जानकारी सामने आई है कि उद्योग प्रबंधन ने जन सुनवाई से एक सप्ताह पहले 6-7 किलोमीटर दूर के गांव में पैसों का लालच देकर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए, जिससे जन भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सुनियोजित प्रयास में पर्यावरण से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है। जन सुनवाई में अधिकांश आवाजें विरोध के पक्ष में थी, लेकिन इसके बावजूद उद्योग प्रबंधन की ओर से स्थिति को दबाने की कोशिश की गई। गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेका से पीएचई विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। गांव में पिछले कुछ दिनों से नलों से साफ पानी की बजाय कीड़े निकल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की सेहत खतरे में पड़ गई है। बारिश से पहले पानी टंकी की सफाई तक नहीं की गई है और अब हालात ये है कि ग्रामीण जहरीला पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग जानबूझकर नजरअंदाजी कर रहा है, मानो किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा हो। हालांकि कई बार शिकायत भी की गई, बावजूद अब तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही टंकी की सफाई की गई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप और समाधान की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे 343 के अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर एक सामान से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर गागर नदी में गिर गई। घटना सुबह करीबन 7 बजे की है। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार तेज थी। नदी में तेज बहाव के कारण स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि चालक और परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया पर कोई सुरक्षा बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड भी नहीं थी, जिससे ऐसे हादसों की आशंका बनी रहती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने जंगल में ऑपरेशन
चलाया और माओवादी स्नाइपर सोडी कन्ना को ढेर कर दिया। उस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। स्नाइपर सोडी कन्ना को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बीजापुर में माओवादी का एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले में नगर पंचायत खरीद में बिजली विभाग का सब स्टेशन 2 सालों से अधूरा पड़ा है। 13 मार्च 2023 को काम शुरू हुआ था और जो 6 महीने में पूरा होना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। एबी इलेक्ट्रिकल ने टेंडर लिया था। लोहे और सरियों पर अब जंग लग चुकी है, फिर भी काम रुका हुआ है। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।